पहली नजर में यह एक साधारण सा मेंढक लगता है, लेकिन कई झीलों और नदियों में मगरमच्छों की अचानक हो रही मौत ने वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। जांच में मृत मगरमच्छों के पेट से इसी जीव के अवशेष मिले और विशेषज्ञों ने माना कि इसके शरीर में मौजूद जहर ही उनकी मौत की वजह बना। यह नदी जेरेमी के लिए नई नहीं थी। पहले यहाँ आते ही उसे आसानी से मछलियां मिल जाती थी, लेकिन इस बार कई बार कांटा फेंकने के बाद भी कुछ हाथ नहीं लगा। चारा बार बार गायब हो रहा था, जैसे छोटी मछलियां उसे कुतर रही हों। यह बदलाव साफ इशारा कर रहा था कि नदी का संतुलन कहीं न कहीं बिगड़ा है। किनारों पर गिरी सूखी लकड़ियों के बीच बड़ी शिकारी मछलियां छिपकर रहती हैं। इसलिए जेरेमी ने सामान्य रॉड की जगह हाथ की लाइन से मछली पकड़ने का तरीका अपनाया। इस तरीके में पानी के भीतर की हलचल महसूस होती है, लेकिन हाथ कटने का खतरा भी रहता है। कई घंटों की कोशिश के बाद केवल एक लंबी गर्दन वाला कछुआ फंसा, जिसकी गर्दन खोल में पूरी तरह समा नहीं सकती थी। सही तरीके से पकाने की जानकारी न होने पर उसने उसे वापस पानी में छोड़ दिया। दिन भर की मेहनत के बाद भी खास सफलता नहीं मिली। लौटते समय उसे एक सूचना पट्ट दिखा, जिसमें बाहरी प्रजाति गन्ना कीट के बारे में चेतावनी दी गई थी। यह जीव मूल रूप से दक्षिण और मध्य अमेरिका का है और गन्ने की फसल बचाने के लिए यहाँ लाया गया था, लेकिन तेज प्रजनन और जहरीले शरीर के कारण यह खुद समस्या बन गया। जो भी जीव इसे खाता है वह जहर से प्रभावित हो सकता है। जेरेमी ने सावधानी से एक कीट पकड़ा, क्योंकि उसके शरीर का जहर खतरनाक हो सकता है। उसका असली उद्देश्य यह समझना था कि नदी की मछलियों पर इसका कितना असर पड़ा है। अगले कुछ दिनों तक उसने अलग अलग स्थानों पर कोशिश की और आखिर एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ इन कीड़ों की मौजूदगी ज्यादा बताई जाती थी, उसे सफलता मिली। चारा डालने के कुछ ही समय बाद एक बड़ी मछली फंस गई। कुछ मिनट की खींचतान के बाद वह उसे किनारे ले आया। यह करीब 90 सेंटीमीटर लंबी बैरमंडी थी, जो मजबूत और स्वस्थ दिख रही थी। इससे संकेत मिला कि नदी का जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। संभव है कि कुछ मछलियां इन जहरीले कीड़ों से बचने का तरीका सीख चुकी हों। समय के साथ प्रकृति खुद को ढाल लेती है और उम्मीद की जा सकती है कि यह नदी धीरे धीरे फिर से अपने संतुलन की ओर लौटेगी।